एक तरफ डील का गेम, दूसरी तरफ 80,000 खूनी फिदाइन तैयार। ईरान और अमेरिकी तनाव के बीच खामनेई ने अमेरिका को धोखे से खत्म करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और उसके साथ है रूस की खुली मदद। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि अमेरिका से निपटने की ईरान ने कितनी बड़ी तैयारी की है। खबर तो यह भी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो बदले में ईरान इजराइल के ऊपर इन खूनी फिदाइन का इस्तेमाल कर सकता है, जो पल भर में इजराइल पर बारूद की बारिश कर सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट का दावा है कि ईरान के पास इस वक्त 80,000 शाहिद लड़ाकू ड्रोन है और हर दिन वो 400 नए शाहिद ड्रोन तैयार कर रहा है। यानी ईरान मौत का सामान पूरी रफ्तार के साथ तैयार कर रहा है। दावा है कि ईरान ने ये ड्रोन रूस से खरीदे हैं और वो रोजाना अब सैकड़ों की तादाद में इनका उत्पादन कर रहा है। ईरान की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि अमेरिका उसे निगलने की कोशिश कर रहा है और अगर उसके रास्ते में कोई भी रुकावट बना तो वो अपने बचाव में हर हथियार का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका अपनी फितरत से बाज आए, नहीं तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। खामनेई के इस बयान को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। यह ईरान के सुप्रीम लीडर के अल्फाज हैं और इनका मतलब सिर्फ हवाबाजी नहीं है, बल्कि यह साबित करना है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उसकी तैयारी पूरी है। पहले ही आधुनिक मिसाइलों से लैस ईरान ने 80,000 शाहिद ड्रोन तैयार कर एक बार फिर सख्त संदेश देने की कोशिश की है। शाहिद 136 ड्रोन को यूक्रेन का किलर माना जाता है। इसे रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। शायद यही वजह है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने से पहले 100 बार सोच रहा है। शाहिद 136 को सबसे विनाशक ड्रोन माना जाता है, जो 45 किलोग्राम तक विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है। इसकी मारक क्षमता 1300 से 2500 किलोमीटर तक है, जबकि शाहिद 149 भी उन्नत तकनीक से लैस है। इसका वजन 3000 किलोग्राम है और ये 35 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। शाहिद 129 एक हमलावर ड्रोन है जो 24 घंटे तक सर्विलांस कर सकता है और एक ही वक्त में 8 बमों से सटीक हमला कर सकता है और 1700 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है। ईरान बार बार यह कह चुका है कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है और किसी ने एक भी गुस्ताखी की तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और उसकी यह तैयारी बता रही है युद्ध को लेकर ईरान बहुत सीरियस है। हालांकि इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि युद्ध को टालने के लिए अमेरिका और ईरान एक टेबल पर आ गए हैं और दोनों मुल्क न्यूक्लियर पर कोई बड़ी डील कर सकते हैं। खबरें हैं कि 6 फरवरी को दोनों देश तुर्की में बैठक करेंगे, जहां ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अघाची शामिल होंगे। बैठक में सऊदी, कतर, मिस्र और यूएई के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ट्रंप ने पिछले हफ्ते भी कहा था कि ईरान गंभीरता से बातचीत कर रहा है। वहीं ईरान से भी इस तरह की खबरें सामने आई थी। सूत्रों का दावा है कि बातचीत के लिए ट्रंप ने 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, ईरान यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह जीरो करे। दूसरी शर्त, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाए। और तीसरी, क्षेत्रीय गुटों का समर्थन खत्म करना। एक तरफ डील और दूसरी तरफ ईरान की खूंखार तैयारी। दुनिया के बड़े देश इसे लेकर असमंजस में हैं। वर्ल्ड ऑर्डर भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर खलीफा के मन में चल क्या रहा है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच वाकई युद्ध होने वाला है या 40 दिन से चला आ रहा यह संघर्ष डील के साथ ही सील हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।